नमस्कार। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। योग की प्रारंभ जो है ओम के उच्चारण से करना चाहिए। एक बार या 3 बार ओम का उच्चारण कहें जिससे मन एकाग्र हो जाता है। ओम। 1 से 3 बार इसका उच्चारण करने के बाद योग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आसन किया जाता है और आसन करने से पहले थोड़ी से सूक्ष्म लेवल में, माइक्रो लेवल में बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो आइए बॉडी वार्म अप के लिए थोड़े से पैर में हल्के से गैप और सर्वप्रथम नेक रोटेशन। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए और श्वास लेते हुए श्वास को होल्ड किया और नेक को पूरी गोलाई में, और यहां से जब नेक नीचे आता है तो श्वास को छोड़ते हुए फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसी तरह श्वास लेते हुए श्वास होल्ड किया। जब ये नीचे आए तो श्वास छोड़ दिया। फिर वापस से ध्यान ये रखना है कि बहुत ही स्लो गति से करनी है और मैक्सिमम रोटेशन बनानी है। ऐसा 3 बार एक दिशा और 3 बार दूसरी दिशा में कर लें। 3 3 6 बार आर्म रोटेशन। 1 2 3। यहां थोड़ी श्वासों की गति है। जब ये हाथ ऊपर जाता है तो श्वास लेनी चाहिए, और जब ये हाथ यहां से नीचे आता है तो श्वास छोड़नी चाहिए। ऐसा एक दिशा में 5 बार करें और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी देखिए, जब ये श्वास हाथ ऊपर जा रहा है ना तो श्वास हमें लेना है, यहां होल्ड, और ये श्वास छोड़ते हुए डाउन। यह भी ध्यान देना है कि आपकी हाथ जो है ना मैक्सिमम रोटेशन पर हो। आगे आए तो एल्बो सटना चाहिए, और फिर ये मैक्सिमम ऊपर और फिर मैक्सिमम पीछे, इस तरह से इसे मैक्सिमम रोटेशन में देना चाहिए। 5 टाइम्स कर लें। ये शोल्डर मूवमेंट करेंगे। शोल्डर मूवमेंट के लिए श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर की ओर रेज करेंगे। हाथ की हथेली बाहर की ओर ही हो और हाथ की हथेली पूरी अच्छी तरीके से खुला हो। हाथ आपके हाथ ढीले ना हो। श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। आइए नी मूवमेंट करेंगे। श्वास लेते हुए चेयर पोज की तरह श्वास को होल्ड करके रखें 3 से 4 सेकेंड। श्वास छोड़ते हुए अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। एक चीज का यहां ध्यान रखना है कि अगर आपके बॉडी में कहीं दर्द है, कमर के दर्द है या घुटने के दर्द है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो आप इसका अभ्यास ना करें। ये अभ्यास अगर आप किसी कुशल योग शिक्षक के सानिध्य में करें, सामने में करें, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। कटी चालन करेंगे ताकि कमर के पास एक ब्लड सर्कुलेशन बने, और इस तरह से पैरों के बीच थोड़े से गैप और हाथ बिल्कुल सामने, और श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल पीछे, और दूसरा हाथ आपके कंधे के पास हो जाए और आपको देखना है आपके कमर के पास से ट्विस्ट करते हुए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे स्लोली सामने, श्वास छोड़ते हुए और पूरी तरह से श्वास को छोड़कर बाहर रोक के रखेंगे। 2 3 सेकंड यहां रुकने के बाद फिर धीरे स्लोली श्वास लेते हुए सामने। एक बार और। आइए रिलैक्स। एक बार फिर दूसरी दिशा में।
आए, रिलैक्स। तो हम सभी तैयार हैं आसन के लिए। तो ताड़ासन, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और इस तरह से आप अपने हील को भी ऊपर कर लें। बिल्कुल सामने एक पॉइंट करके अगर आप देखते हैं तो आपका बैलेंस बनता है और मैक्सिमम स्ट्रेच पे आप जाएं। सभी आसन को आप शुरुआत में 10 सेकंड से 15 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस आएं। धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ाकर आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ले जा सकते हैं। यहां नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है आपको, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। आइए, अर्ध चक्रासन, थोड़े से बैक बेंड करेंगे अपने साथ, पैरों के बीच थोड़ा सा फासला और दोनों हाथ आपके बैक कमर पे और आपकी उंगलियां आपके हिप के ऊपर, कुछ इस तरह से होगा। और फिर आपको श्वास लेते हुए पीछे जाना है, फिर वहां पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। आइए, रिलैक्स। सभी आसनों को 2 से 3 बार किया जा सकता है। पादहस्तासन, पादहस्तासन करने के लिए श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर की ओर रेस करना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। अपने पैर को टच करने की कोशिश करें, आपके पैर मुड़ने नहीं चाहिए। फिर यहां से श्वास लेते हुए अप एंड रिलैक्स। एक बार साइड व्यू से आप देखें, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए अप एंड रिलैक्स। कमर में अगर दर्द हो, हल्के दर्द हैं अगर हैं, तो आगे बेंड करने वाले कोई भी आसन ना करें आप। और अगर आपके हर्निया हो तो बैक बेंडिंग ना करें, थोड़े बहुत इस बात का ध्यान रख सकते हैं। और आइए, बैठ कर किए जाने वाले आसन की ओर। सर्वप्रथम वज्रासन। वज्रासन में दोनों पैर पे हमें इस तरह बैठना होता है। थोड़े इसके पीछे आप देखें कि पैर के पंजे कैसे हैं। पैर के पंजे थोड़े ऐसे बाहर की ओर, हील आपके बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर, ऐसे होगा। इस तरह से आपको बैठने हैं। ये बहुत ही सिंपल आसन है, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसे कर पाएंगे। जिनके नी पे पेन हो या फिर एंकल में दर्द हो तो फिर वो ना करें। तो बस इस तरह से आपको सीधा बैठना है। तो इस तरह से आप 30 सेकंड बैठने का अभ्यास करें। बेसिकली यह आसन भोजन करने के बाद अगर आप कम से कम 5 मिनट ऐसे अगर बैठते हैं तो आपका भोजन का डाइजेशन काफी अच्छे से होता है। अर्ध उष्ट्रासन, देखिए बस इसी में ही इस तरह से खड़े हो जाएं, अपने नी पर, दोनों हाथ आपके कमर के पास और आपकी उंगलियां हिप के ऊपर। और श्वास लेते हुए आपको बैक बेंड करनी है जितना आप कर पाए। शुरुआत में आप थोड़े कम करें। रिलैक्स। आसन में आने के बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। वहां पे शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन करने के लिए आपको ये दोनों ही पैर इस तरह से जितना खुल सकता है इसे खोल लें और हाथ को आगे करते हुए, श्वास को छोड़ते हुए अपना फोरहेड को जमीन से टच करें और हाथ को आगे की ओर स्ट्रेच करके रखें। हाथ पैरेलल हो, बस यहां बने रहें। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप यहां रह सकते हैं।
यह आपके कमर पे काम करता है, कमर को आराम देता है और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। मंडूकासन, मंडूकासन बहुत अच्छा है आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और किडनी को एक्टिव करता है, आपके पेनक्रियाज को एक्टिव करता है। इसे करने के लिए दोनों हाथ से आप मुट्ठी इस तरह से बनाएं, अंगूठे अंदर करते हुए। ये जो अंगूठा जिधर से अंदर हुआ, ये भाग आपके नाभि के, आपके नेवल के दोनों बगल में इसे रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ये फाइनल पोस्चर है। कोशिश है कि आप जितना झुक पाए, फिर आपका नेक ऊपर की ओर, न कि नीचे की ओर। बस यहां 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आप रहें। यहां आने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग में आप रहें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आइए पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन की ओर। भुजंगासन करने के लिए आपकी दोनों हथेली छाती के पास और पैर के पंजे खुले हुए और सटे हुए और गहरा श्वास लेते हुए सामने से अप करें। नेक पूरी तरह से ऊपर, पैर के पंजे आपके पीछे खींचे हुए और यहां पे धीमी गति से श्वास लें और छोड़ें। ध्यान रखें कि आपके एल्बो ऐसे बाहर ना हो, अंदर की ओर रहे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। यहां जब आप आए, हर आसन के बाद 10 सेकंड का रिलैक्सेशन लेना चाहिए। आप मकरासन में आकर रेस्ट कर सकते हैं, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ इसके ऊपर, और इसे आप सर को किसी एक दिशा में ऐसे करते हुए अपने पैरों को फैला करके हील बाहर की ओर रखते हुए रिलैक्स मोड में। यह बहुत अच्छा आराम देता है आपकी बैक के लिए, आपके शरीर को। आइए अगले आसन की ओर हम बढ़ते हैं, शलभासन। दोनों हथेली को आकाश की ओर हथेली करते हुए अपने जंघा के नीचे, अपने थाई के नीचे लेके जाएं। आपकी जो चिन्ह है वो जमीन से सटा रहे। श्वास भरते हुए, श्वास भरकर होल्ड कीजिए और फिर पैर को उठाइए। जितना आप सीधा उठा सकते हैं, ध्यान रखें कि आपका चिन्ह ऊपर ना हो। पहले तो श्वास होल्ड करके आपने अप किया, फिर जब लेनी हो श्वास तो धीमी गति से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। पोस्चर बनाए रखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। आप यहां पर इस तरह से भी रिलैक्स कर सकते हैं या वापस आप आ जाएं, मकरासन में रिलैक्स करें। आइए पेट के बल किए जाने वाले आसन की ओर। पीठ के बल किए जाने वाले आसन की ओर। पहला है पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, अपने हाथ को इंटरलॉक कीजिए और इस तरह से अपने पैर को पकड़ते हुए पेट में दबाएं, श्वास छोड़ते हुए। फिर अपने नेक को भी उठा लें, श्वास बाहर छोड़ के रोक के रखें। अपने नोज को दोनों नी के बीच ले जाने की कोशिश। फिर जब श्वास लेनी हो तो धीमी गति से श्वास लें और छोड़ें। श्वास की गति पर ध्यान दीजिए आप। दस से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद आप धीरे धीरे श्वास को लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। सेतु बंधासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, पैर के पंजे को थोड़े से लाइन से बाहर निकालें और अपने हाथ से अपने एंकल को पकड़ें। श्वास लेते हुए आपके चेस्ट मैक्सिमम अप। पहले तो श्वास लिया और होल्ड करके रखा, फिर जब श्वास लेनी है तो धीमी गति से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेच मैक्सिमम स्ट्रेच पे रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए
रिलैक्स। अर्ध हलासन। दोनों पैरों को ऐसे उठाना तो इस तरह से हो, करना तो इस तरह से होता है, लेकिन चूंकि आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से ना करें। इस तरह से पैर को उठाने में आपके बैक पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। आप पहले पैर को मोड़कर यहां लेकर आए और फिर यहां से इसे आप करें। बॉडी के साथ 90 डिग्री बनाने की कोशिश करें। पैर को सीधा रखें। धीमी गति से श्वास लें और छोड़ते रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। शवासन। दोनों पैरों के बीच 1 फीट का फासला, 1 से 1.5 फीट का फासला। आपके दोनों हाथ, हथेली जो है आकाश की ओर हो और आपके कमर के पास से 1 फीट के करीब, एक बित्ते से 1 फीट की करीब फासला हो। और पूरी तरह से आप आंख बंद करें और पैरों की उंगलियां, आपके थाई मसल्स, काफ मसल्स, सभी को रिलैक्स छोड़ दें। अपनी हाथों की उंगलियां एवं भुजाएं, आपके स्टमक एंड चेस्ट, आपके हेड, सभी को ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, आंख बंद करें। शवासन। आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपके मन को शांत करता है। दो से 5 मिनट तक इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथ को थोड़े से रब करें, थोड़े वार्म हो जाएं, गर्म हो जाएं तो अपने आंख के ऊपर रखते हुए आप राइट या लेफ्ट करवट लेते हुए उठ करके बैठिए। प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले आपको, आप पलथी मारकर बैठ सकते हैं या फिर आप इस तरह से अपने लेफ्ट लेग को अपने मूल पे लेकर आए और राइट लेग को अपनी जंघा और पिंडली के बीच इस पंजे को ऐसे रखें। अगर हाथ डालकर यहां से आपने पंजे को थोड़े से ऐसे बाहर निकाल पाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इस तरह से जब आप बैठते हैं तो आपके नी, दोनों ही नी आपके जमीन से बराबर दूरी में होता है। न कर पाए तो कोई बात नहीं, आप पलथी मार के सिर्फ बैठिए। शर्त यह है कि आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कपालभाति प्राणायाम। बलपूर्वक श्वास को छोड़ते हैं और ऐसा करने पर हमारे पेट में एक स्ट्रोक लगता है। श्वास को झटके से छोड़ने पर हम विचार करते हैं। श्वास नॉर्मल अपने आप आता है अंदर और 1 सेकंड का एक स्ट्रोक करें, कम से कम 5 मिनट करें। यहां ध्यान रखने वाली बात है, हाई ब्लड प्रेशर अगर लिमिट से बाहर है तो फिर इसे कपालभाति को उस समय नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप मेडिसिन ले रहे हैं और वो कंट्रोल में है तो मध्यम गति से आप कर सकते हैं। कमर में दर्द है तो आपको मध्यम गति से करनी है। अगर आपको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो आप कपालभाति ना करें। आइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको इस तरह से मुट्ठी बनानी होती है। मुट्ठी से आप ये कानी उंगली, लिटिल फिंगर और अनामिका दोनों को खोल लें और इस तरह से अंगूठा भी खोल लें और ये दो उंगलियां अंगूठे के मूल में सटी रहे। नाक के दो छिद्र होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट वाले को अपने थंब से क्लोज करें, लेफ्ट से ब्रीद इन, लेफ्ट क्लोज, राइट से ब्रीद आउट, वापस ब्रीद इन, राइट क्लोज, लेफ्ट से ब्रीद आउट,
ब्रीद इन, लेफ्ट क्लोज, राइट से फिर छोड़ेंगे। यही अल्टरनेट करना होता है और ये अनुलोम विलोम है। इससे भी 5 मिनट तो अवश्य करें। इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि श्वास जब आप लें तो 4 से 5 सेकंड में श्वास पूरी अंदर आ जानी चाहिए मैक्सिमम, और श्वास छोड़ते समय भी 4 से 5 सेकंड में आपको श्वास पूरी छोड़ देनी चाहिए। इसका अभ्यास थोड़ी शुरुआत में आप घड़ी देखकर करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्रीदिंग का समय और ब्रीद आउट का समय सेम रहे, तो फिर यह हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ को बैलेंस संतुलित कर पाता है। दूसरा हाथ को आप ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं, इस तरह से तर्जनी के साथ अपने थंब को लगाते हुए, लेकिन बाकी उंगलियों के बीच कोई गैप ना हो, इस तरह से आप रख सकते हैं। या फिर इसे आप महामुद्रा, बस ऐसे महामुद्रा में ऐसे रख सकते हैं। अनुलोम विलोम सभी लोग कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम गर्मी के दिनों में करनी चाहिए, और ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है। प्रत्येक दिन उन्हें 5 से 6 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। ठंडे के दिनों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये शरीर की उष्णता को कम करके ठंडक प्रदान करता है, और अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस वगैरह है तो इसे नहीं, इसका अभ्यास आप ना करें। गहरा श्वास लेना है नाक के द्वारा, और श्वास को अपने नाक से और मुख से बहुत तेजी के साथ बाहर छोड़ देनी है, और श्वास को बाहर होल्ड करना है, और फिर जीभ को ट्यूब के समान बनाते हुए जीभ के रास्ते से धीरे धीरे श्वास आपको अंदर लेनी है। 3 से 4 सेकंड होल्ड करने के बाद बाई नासिका से छोड़नी है। जरा देखिए। इसे 5 से 6 बार किया जा सकता है। यह आपकी शरीर की उष्णता को कम करता है। भ्रामरी एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये थायराइड वालों को बड़ा लाभ, ये आपके थायराइड ग्लैंड को ये एक्टिव करता है, मन को शांत करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आईक्यू लेवल को बढ़ाता है। बहुत फायदे हैं इसके। एंजाइटी, डिप्रेशन सभी को दूर करता है ये। इसे करने के लिए आपको आपके इंडेक्स फिंगर को अपने ललाट के ऊपर रखिए, अपने फॉरहेड के ऊपर, और अपने आंखों को बाकी उंगलियों से दबाते हुए हल्का प्रेस करें, और अंगूठे से अपने कान को बंद करें। कान को डायरेक्ट अंगूठा उसमें ना डालें। कान के सामने एक छोटा सा पट है, उस पट को आप ऐसे उंगली से दबाते हुए फिर इस तरह से आप करें, और फिर गहरा श्वास लेकर के आपको भ्रमर की तरह आवाज करनी है। एक लंबी साउंड निकालनी है। आइए कुछ इस तरह से देखिए। ऐसा 3 से 5 बार आपको करना चाहिए। भ्रामरी करने के बाद उद्गीत करनी चाहिए। ओम का उच्चारण करना उद्गीत कहलाता है। इसे 3 बार करें या 5 बार करें। ओम का उच्चारण करते समय आप निश्चित तौर पे ध्यान मुद्रा में ही रहें, इस तरह से। और भ्रामरी से ही जो आपका आंख बंद होगा वो ओम के उच्चारण में भी बंद ही रहेगा, और ध्यान, इसके बाद आप ध्यान में, मेडिटेशन में चले जाएं। आइए इस तरह से अपनी आंखों को बंद करें, शरीर बिल्कुल सीधा रखें, आपकी स्पाइन और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अपने नेक को हल्का ऊपर की ओर टिल्ट कर दें। ऐसा करने से एक सहज ध्यान आपके माथे के ठीक बीच आता है। उसे बनाए रखें, उसे फोकस करने की कोशिश ना करें।
अपनी आती जाती श्वासों के प्रति आप चेतन रहें। बस यहाँ चुपचाप आपकी एक उंगलियां तक ना हिले, आपको बैठना है 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। इस बीच में आपके विचार आएंगे, उन विचारों की परवाह ना करें। बस उन विचारों को आप देखें कि मेरा मन कितने प्रकार की विचारें कर सकता है। जैसे ही अपने आप विचार को देखना प्रारंभ करेंगे, वह विचार गायब हो जाएगा, चला जाएगा। अगले 30 से 35 सेकंड के बाद फिर एक दूसरे विचार आएंगे, फिर उस विचार को आप देखते रहिए और वो विचार भी चला जाएगा। इस क्रम को जारी रखें। बस कई प्रकार से ध्यान किए जाते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये ध्यान अच्छा है। आप इसका अभ्यास 2 से 3 महीना अगर करते हैं, 5 मिनट भी, तो ये आपको बहुत आराम, आपके स्ट्रेस को बहुत कम, ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा, मन को शांत रखेगा। आप चीज़ों को बिना क्रोध किए आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आशा है ये छोटे से वीडियोस आपको योग स्टार्ट करने में आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सभी को नमस्कार।